कहते हैं इश्क जब परवान चढ़ता है तो सपने भी नई उड़ान भरते हैं। प्यार में डूबी लड़कियां अपने भविष्य को लेकर तरह तरह के सपने बुनती हैं, लेकिन कई मामलों में उनकी लव लाइफ का अंत इतना भयावह होता है कि कल्पना मात्र से ही हर कोई सिहर उठता है। कुछ ऐसी ही खौफनाक कहानी सामने आई है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से। यहाँ के एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड की गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड की लाश के साथ सेल्फी और फिर अपने दोस्त के साथ मिलकर गर्लफ्रेंड के शव को एक सूटकेस में पैक कर दिया और 100 किलोमीटर दूर बांदा में यमुना नदी में ले जाकर फेंक दिया। बॉयफ्रेंड ने इस पूरी वारदात को इतनी सफाई के साथ अंजाम दिया कि 2 महीने तक किसी को भी इस मामले का पता नहीं चल सका, लेकिन अब पुलिस ने इस पूरी वारदात का खुलासा कर दिया है। दरअसल कानपुर देहात के सुजनीपुर गांव की 20 साल की आकांक्षा उर्फ माही बर्रा पर स्थित एक रेस्टोरेंट में नौकरी करती थी। कुछ समय पहले इंस्टाग्राम के जरिए उसकी दोस्ती फतेहपुर जनपद के बिंदगी क्षेत्र के रहने वाले सूरज के साथ हुई थी। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ी और 3 महीने पहले आकांक्षा ने बर्रा का रेस्टोरेंट छोड़कर सूरज के कहने पर हमीरपुर रोड स्थित कान्हा रेस्टोरेंट ज्वाइन कर लिया। इसके बाद दोनों ने हनुमंत विहार में किराए पर एक मकान लिया और वहां दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। आकांक्षा सूरज के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन सूरज की जिंदगी में दूसरी लड़की आ चुकी थी और उसके साथ अफेयर शुरू हो चुका था। बीते 21 जुलाई को आकांक्षा को सूरज के किसी और लड़की से संबंधों की जानकारी हो गई। इस बार दोनों के बीच में रेस्टोरेंट में जमकर झगड़ा हुआ और रात करीब 10:30 बजे जब वे कमरे पर लौटे तो दोनों में कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हाथापाई होने लगी। इस दौरान सूरज ने गला दबाकर आकांक्षा की हत्या कर दी और फिर आकांक्षा के शव के साथ सेल्फी ली। इसके बाद उसने अपने दोस्त को सफरगंज के रहने वाले आशीष को बुलाया। दोनों ने आकांक्षा के शव को सूटकेस में पैक किया और 100 किलोमीटर दूर बाइक से ले जाकर चिल्ला पुल से यमुना नदी में फेंक दिया। इस घटना के बाद शातिर सूरज लगातार आकांक्षा के फोन से उसके परिवार को मैसेज भेजकर उन्हें गुमराह करता रहे ताकि उसके परिवार को लगे कि आकांक्षा सही सलामत है। यहाँ तक कि पकड़े जाने के डर से उसने आकांक्षा के फोन को ट्रेन में भी छोड़ दिया। कई दिनों तक बेटी से बात न होने पर आकांक्षा की मां ने सूरज से संपर्क किया, लेकिन उसने बहका दिया। थक हार कर परिजन पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन शुरुआत में कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। बाद में 1090 वुमेन हेल्पलाइन पर शिकायत कराने के बाद 8 अगस्त को हनुमंत विहार थाने में आकांक्षा के अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ। लगातार दबाव और पैरवी के बाद पुलिस ने जांच तेज की। कॉल डिटेल और लोकेशन की पड़ताल में सामने आया कि घटना वाले दिन से 3 दिन तक आकांक्षा और सूरज के मोबाइल की लोकेशन एक ही जगह रही थी। दोनों के बीच लगातार बातचीत भी हुई थी। इसी आधार पर पुलिस ने सूरज से सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी सूरज ने बताया कि मेरी एक और गर्लफ्रेंड है, इसकी जानकारी आकांक्षा को हो गई थी। मैं आकांक्षा से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन वो मुझसे शादी करने की जिद पर अड़ी हुई थी। मैं ये नहीं चाहता था, जिस पर दूसरी गर्लफ्रेंड के कहने पर मैंने आकांक्षा का मर्डर कर दिया और फिर सबूत के तौर पर उसके साथ सेल्फी भी ली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी सूरज और उसके साथी आशीष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि अभी तक मृतका का शव नहीं मिल सका है। पुलिस को शाम प्रयागराज और बांदा में टीमें लगाकर आकांक्षा के शव की तलाश में जुटी हुई है।